ओम। आइए आज जानेंगे संध्या क्या है, संध्या क्यों की जाए, किस प्रकार की जाए और किस समय की जाए। संधौ भवा इति संध्या, संधि काल में होने वाली क्रिया संध्या है। फिर कहा संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर का ध्यान किया जाए वह संध्या है। संधि काल में होने वाली क्रिया अर्थात प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आत्मचिंतन व ध्यान की स्थिति संध्या है। दिन और रात में मुख्य दो ही संधियां होती हैं, अर्थात दो ही संधि काल होते हैं। जब एक काल जा रहा है और दूसरा काल आ रहा है उसे संधि काल कहते हैं। जैसे प्रातः काल जब रात्रि समाप्त होती है और दिन प्रारंभ होता है वो संधि काल है। सायंकाल जब दिन का अवसान हो रहा हो और रात्रि का प्रादुर्भाव हो वो संधि काल है। इन्हीं दो कालों में संध्या के मंत्रों का अर्थ विचार पूर्वक पाठ करना चाहिए और उसके अनुकूल अपना जीवन का निर्माण करना चाहिए। वेद मंत्र भी हमें दो समय दिन में संध्या उपासना का संकेत करते हैं। जैसे प्रथम मंडल ऋग्वेद के प्रथम सूक्त और 7वें मंत्र से हमें पता चलता है कि परमपिता परमेश्वर ने हमें दो समय संध्या करने का उपदेश किया है। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। इसको स्वर से गाएंगे तो इस तरह गाएंगे। ओम उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम् नमो भरन्त एमसि। नमो भरन्त एमसि। मंत्र हमें बताता है, कहता है, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन त्वा अग्नि। इसका अर्थ है हम प्रतिदिन दिवे दिवे दोषावस्तः प्रातः सायं संध्या विधि से तुम्हें नमो भरंत एमसी नमस्कार करते हुए आपकी उपासना करें। अथर्ववेद का भी मंत्र हमें यही उपदेश दे रहा है। स घानो देवः सविता सविशद मृतानि भूरि उभे सुष्टुति गातवे। वह ही प्रकाश स्वरूप सर्व प्रेरक परमेश्वर दोनों समय सुंदर स्तुतियों को गाने योग्य है। संध्या का आरंभ कैसे किया जाए? सायंकाल हम परमात्मा को इसलिए नमन करें कि दिन भर के कार्यों का समापन करने के पश्चात रात्रि भर हमारा मस्तक उस जगत नियंता परमपिता परमेश्वर के समक्ष झुका रहे। रात्रि के पश्चात प्रातः काल आया। प्रातः का अभिप्राय है अतः, अर्थात यहाँ से आगे सब कार्य प्रारंभ होते हैं। प्रातः काल परमात्मा का स्मरण इसलिए किया जाता है कि दिन भर के समस्त कार्यों में हर पल हमारा सिर
परमात्मा के समक्ष झुका रहे। महाराज मनु भी कहते हैं कि प्रातःकालीन संध्या के जप तथा रात भर जप से रात भर की और सायंकालीन संध्या से दिन भर की दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। संध्या शब्द का निर्माण कैसे हुआ? संध्या शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ध्या धातु से बना है, जिसका अभिप्राय है सम्यक पूर्वक ध्यान करना। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्मस्याम सा संध्या। इससे संध्या का उद्देश्य का ज्ञान हमें होता है। संध्या का उद्देश्य है सम्यक पूर्वक ध्यान करना। किसका सम्यक पूर्वक ध्यान करना? अपने और परमात्मा के गुणों का ध्यान करना है। परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हुए यह चिंतन किया जाना अभीष्ट है कि हम परब्रह्म के गुणों की संगति करने में कितने सफल हुए हैं, अर्थात परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतार पाए हैं या नहीं। इसका निरीक्षण, इसका अवलोकन हमें आत्मचिंतन के माध्यम से प्रतिदिन रात्रि में सोते समय अवश्य करना चाहिए। संध्या में ध्यान किस किस बात का करना चाहिए, ये जानने के लिए आवश्यक है कि हम संध्या के मंत्रों के अर्थ को जान लें। संध्या मंत्रों के अर्थों का ध्यान पूर्वक विचार करने से संध्या के मंत्रों का सौंदर्य पता चलता है। महर्षि दयानंद ने संध्या मंत्रों का अद्भुत संग्रह किया है। संध्या में कुल 41 मंत्र हैं, 388 शब्द हैं और 120 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। संध्या का प्रारंभ गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने जिस प्रकार हम बिखरे हुए बालों को समेटते हैं, उसी प्रकार अपने मन के बिखरे हुए विचारों को भी समेट लेते हैं, एकत्र करते हैं और संध्या के लिए तैयार होते हैं। संध्या का संध्या और के विषय में और चर्चा करते हैं। संध्या हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्य है। संध्या के द्वारा मनुष्य मात्र के जीवन का कल्याण हो सकता है, होता है। अतः हम सभी को प्रातः एवं सायंकाल अनिवार्य रूप से संध्या अवश्य करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में संध्या के एक एक मंत्र की यथा सामर्थ्य व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। प्रथम मंत्र की व्याख्या करते हैं। प्रथम मंत्र है आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आचमन मंत्र जल का 3 बार सेवन करना होता है। आचमन करते हुए हृदय में एक भावना होनी चाहिए मानो हम ब्रह्म रस का पान करने जा रहे हैं। मंत्रों पर विचार के साथ साथ ये भाव कि जीवन में मन में शांति हो, संध्या के समय भी मन शांत हो और आत्मा भी शांत हो। जब संध्या उपासना के लिए बैठें
तो हमारे मन में शांति की वो लहर उठनी चाहिए जिसे पूरी संध्या के समय तथा संध्या के उपरांत भी अनुभव किया जा सके। संध्या के पश्चात भी उस शांति की लहर की अनुभूति करते जाना चाहिए। और एक मुख्य बात, इस मंत्र में नह शब्द का प्रयोग हुआ है। नह शब्द का अभिप्राय है हम सबको, लेकिन संध्या तो मैं अकेले करने बैठ रही हूं, तो हम सबको का अभिप्राय यहाँ क्या होगा? यह शब्द संकेत कर रहा है कि हम साधक जो संध्या करने बैठ रहा है वो केवल अपने लिए ही शांति की कामना नहीं कर रहा, अपितु समस्त जनों के लिए शांति की प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है। यह शब्द संदेश देता है कि शांति की प्रार्थना करते समय सकल जगत को अपना समझें, सबके प्रति स्नेह की भावना रखें, वसुधैव कुटुंबकम की पावन भावना का हृदय में संचार करते रहें। और ये बात कहने के कि परमात्मा से, हे परमात्मन, हम सबको शांति प्रदान करो, अधिकारी बने। शांति हम किस चीज के लिए मांग रहे हैं? हम 3 चीजों से दुखी रहते हैं। क्या? नंबर 1, शारीरिक दुख जो रोग के रूप में हमें प्राप्त है। मानसिक दुख चिंता, आध्यात्मिक दुख अज्ञान। तो जब इन तीनों दुखों का नाश हो जाएगा, अर्थात शरीर स्वस्थ होगा, मन चिंताओं से निर्मुक्त होगा और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि आत्मा का भोजन ज्ञान है, तब पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तब साधक सर्वव्यापक रस रूप ब्रह्म के ध्यान में मग्न होकर शांति रूप हो जाता है। तब संध्या उपासना के पश्चात भी हमारे जीवन में शांति की स्थिति का प्रभाव स्थिर रहता है। फिर स्वतः ही ऐसी अनुभूति होने लगती है मानो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। इच्छाओं की तरंगें अब हमारे मन को अधिक चंचल नहीं करती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में हम सक्षम होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन शांत होने लगता है। इस मंत्र में अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं पीतये, अर्थात पान करना। किसका पान करना? अभिप्राय है ब्रह्म रस का पान करना। जब हम चारों ओर परमात्मा की व्यापकता को अनुभव करते हैं, हमारा चित्त धीरे धीरे शांति का अनुभव करने लगता है। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वे साधन कौन से हैं जिनके सहयोग से हमें शांति की प्राप्ति होगी। इस बात को हम इस मंत्र के पश्चात समझने का प्रयास करेंगे। आचमन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। आ अर्थात चारों ओर से, यानी कि सब प्रकार से, और चमन का अर्थ होता है संकल्प लेना, अर्थात अपने मन वाणी व शरीर के द्वारा संकल्प धारण करना। इस संकल्प मंत्र में हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? आइए देखते हैं कि प्रथम मंत्र क्या कहता है, क्या संदेश देता है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः।
हे सर्वरक्षक, सर जगत के उत्पादक, सर जगत के प्रकाशक ईश्वर, आप हमारा कल्याण कीजिए। इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जिन जिन पदार्थों की ज्ञान, बल, प्रजा, पशु, धन, संपत्ति, दीर्घायु आदि उत्तम पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सब पदार्थों को धर्मपूर्वक व सुगमता से प्राप्त करने का हे प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। कभी भी हमारे जीवन में किसी भी सुख का अभाव न हो, अभिष्टि का अभाव न हो। हे करुणा कर दयानिधे, हम इस जीवन में संसार के सब इच्छित सुखों को भोगने के पश्चात आपके परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बने। संकल्प मंत्र में हमने जो संकल्प लिए, अर्थात इस जीवन के रहते हुए समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करना और शरीर छोड़ने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ साधन ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर है, जिसे अनेक स्थानों पर रथ भी कहा है, जिससे हम इस जीवन यात्रा को संपन्न करेंगे। इस शरीर के अंग जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उस लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर के अंगों का स्वस्थ, निरोग व बलयुक्त रहना अनिवार्य है। इसलिए इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि यही प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ, निरोग व यश बल से युक्त रहें। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपसे प्राप्त वाणी, नेत्र, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, हाथ, पांव आदि सभी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियों को बलवान व दृढ़ बनाए रखूं। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद आदि सत्य शास्त्रों में शरीर के अवयवों को स्वस्थ, सुंदर, बलयुक्त, पुष्ट तथा दीर्घायु बनाने के लिए जिन आहार विहार, औषधि तथा अन्य विधि विधानों का निर्देश किया है, उनका संयम पूर्वक पालन करें, जिससे 100 वर्ष तक और इससे भी अधिक वर्षों तक इन शरीर आदि साधनों में किसी भी प्रकार की निर्बलता, रोग, विकार या न्यूनता न आने पाए। हे कृपा निधे, ऐसी प्रेरणा, उत्साह, सामर्थ्य व पुरुषार्थ मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आपकी आज्ञाओं का पालन श्रद्धापूर्वक दृढ़ता से करती रहूं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब हम
तीसरा मंत्र, संध्या मंत्रों में मार्जन मंत्रों के विषय में चर्चा करते हैं। मार्जन का अर्थ है मांजना, अर्थात पवित्रता, स्वच्छता को बनाए रखना। हे परम पवित्र परमात्मन, आपकी प्रेरणा से मैं सभी ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के दोषों को मुक्त करूं और इन्हें पवित्र व उत्कृष्ट बनाऊं। वाणी आदि कर्मेंद्रियों से मैं सदा शुभ कर्मों को ही करूं, अशुभ कर्मों को कदापि न करूं। नेत्र, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों से मैं सदा शुद्ध ज्ञान का ही अर्जन करती रहूं, अशुद्ध ज्ञान का अर्जन कदापि न करूं। मन से मैं सदा शुभ विचारों को ही उत्पन्न करूं, अशुभ विचारों को कभी भी न उठाऊं। मेरी बुद्धि में विवेक वैराग्य की भावना सदा बनी रहे। आत्मा में सदा आनंद, निर्भयता, शांति की अनुभूति करती रहूं। हे पूज्य इष्ट देव, आपसे यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। हे प्रभु, मेरी नाभि पवित्र हो, मेरे पैरों की गति ठीक बनी रहे, अर्थात मेरी गति, मेरा गमन शुभ स्थानों की ओर ही हो, गलत मार्ग पर कदापि न चलूं। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापक हो, इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हो। मेरे संपूर्ण शरीर में, मेरी समस्त इंद्रियों में आप विद्यमान हो। हे प्रभु, मेरी समस्त इंद्रियों में पवित्रता प्रदान कीजिए, जिससे मैं इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति, आपकी सहायता, आपके सामर्थ्य, आपकी करुणा, आपकी दया से प्राप्त कर सकूं। अब प्राणायाम मंत्र। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। प्राणायाम मंत्र। अब हम प्राणायाम मंत्रों की चर्चा करते हैं। प्राणायाम का ऋषियों ने बहुत महत्व बताया है। प्राणायाम के द्वारा मन की तरंगों को शांत करने का प्रयास किया जाता है। मन को आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्राणायाम करने से मन शांत व एकाग्र होकर आत्मा के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है। जब मन आत्मा के साथ संयुक्त होता है, तब हम परमपिता परमात्मा का ठीक ठीक ध्यान कर पाते हैं, उसका स्मरण कर पाते हैं, उसके गुणों का चिंतन कर पाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसका। हे जीवन के आधार, दुख नाशक प्रभु, हे सुख प्रदाता, सबसे महान, सबसे महान, सब जगत उत्पादक, ज्ञान स्वरूप, दुष्टों को दंड देने वाले अविनाशी परमेश्वर, मैं इस महत्वपूर्ण प्राणायाम को विधिवत आपकी स्मृति पूर्वक कर रही हूँ। आपकी कृपा से प्राणायाम से मेरी बुद्धि कुशाग्र हो, कुसंस्कारों का विनाश हो तथा सुसंस्कारों की वृद्धि हो। हृदय में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, रुचि तथा प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए।
और आपकी दिव्य अनुभूति में सदा करती रहूं, ये आपसे हे प्रभु मेरी विनम्र प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, आप प्राणों से प्रिय, दुख विनाशक, सुख प्रदाता, आनंदमय और आनंददाता, सर्वतो महान, सकल जगत के उत्पत्ति करता, दुष्टों को दंड देने वाले, सदा एक रस, अखंड, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हो। हे प्रभु, ये गुण हम में भी आधान कीजिए। ओम इति शम। आज के लिए इतना ही। शेष अगले क्रिया में। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।